हाँ तो भाई साहब, ये भी एक कैटेगरी है जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं। अगर तुम भी पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो का टाइटल तुम्हें पता ही होगा, टॉप 10 यूरी एनिमे। नंबर 1, नेत्सुज़ो ट्रैप। यूमा एंड होतारू दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो बचपन से साथ में है। होतारू एक सीधी सादी सी लड़की है। वो हमेशा ही अजीब सी सिचुएशंस में पड़ती रहती है, जहाँ से उसे निकलने में यूमा हेल्प करती है। कुल मिला के बात ये है, होतारू के लिए यूमा उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो उससे कभी दूर जाना नहीं चाहती। अभी अभी ये दोनों अपने हाई स्कूल के सेकंड ईयर में आए हैं और यूमा ने एक लड़के को डेट करना शुरू कर दिया है और इस वजह से होतारू काफी लोनली फील करने लगती है। और जब वो अकेली हो जाती है तो उस अकेलेपन से बचने के लिए वो कुछ ऐसी चीजें करना शुरू कर देती है जो उसे या फिर कहें उसकी एज की लड़की को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो क्या कर रही है, अब आगे क्या होगा और क्या वो अपने दिल की बात यूमा से कह पाएगी, इस एनिमे के अंदर तुम्हें यही देखने मिलेगा। नंबर 2, आसागाओ टू कासे-सान। देखो, ये दो लड़कियों की एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है जो धीरे धीरे एक दूसरे के लिए अपने अंदर फीलिंग्स लाने लगती हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं वो ये भी जानती हैं अगर उन्होंने इस रिलेशन को आगे कैरी किया तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब इनमें से एक लड़की है जिसका नाम है यूई। ये सीधी सादी लड़की है और ये कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आई है। ये अपना दिन ज्यादातर गार्डनिंग और प्लांट्स के बीच स्पेंड कर देती है। और दूसरी तरफ है टमाको, जो कि एकदम लड़कों जैसी है, स्कूल में काफी पॉपुलर है और एक एथलीट भी है। कुल मिला के बात ये है, एक दूसरे से एकदम अलग पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी ये दोनों एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। अलग अलग सिचुएशंस में अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनती हैं और अपनी लाइफ के फर्स्ट लव को फील करती हैं। तो अगर तुम्हें कोई हार्ट वार्मिंग स्टोरी देखनी है, तो अगर गर्ल्स लव के बारे में मैं बात करूं तो ये एनिमे अपने पास सबसे ज्यादा हार्ट वार्मिंग स्टोरी रखता है। तुम एनिमे देख लो, चाहो तो इसका मांगा भी रीड कर सकते हो। नंबर 3, ब्लूम इनटू यू। ब्यूटीफुल एनिमेशन, म्यूजिक एंड स्टोरी लाइन, इन तीनों को मिला दो तो बनता है ब्लूम इनटू यू। हाई स्कूल स्टूडेंट यू को हमेशा से ही शोजो मांगा पसंद रहे हैं और वो अपना दिन भर म्यूजिक एंड मांगास के बीच बिता देती है। वो उस दिन का इंतजार कर रही है जब उससे भी आके कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा और फिर उसके साथ भी वही होगा जो वो मांगास एंड म्यूजिक में फील करती आई है। वो भी बादलों में उड़ेगी, उसके कानों में भी म्यूजिक बजेगा। लेकिन जब फाइनली वो दिन आता है जब एक लड़का उससे आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है तो ऐसा कुछ नहीं होता और इस वजह से यू डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन फिर उसी दिन एक और कमाल होता है, उसे आके एक ऐसा इंसान भी प्रपोज कर देता है जिससे ना तो वो मना कर पा रही है और ना ही हाँ कर पा रही है। साथ ही में उस इंसान ने उससे कुछ ऐसा भी बोल दिया है जिसकी वजह से यू अगर उसे पसंद भी करने लगे तो भी वो उसे बता नहीं सकती। ये इंसान है उसके स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की टोको ननामी। अब ये सब क्या हो रहा है, इसके लिए तुम एनिमे देखो। और हाँ, एक बात और सुनो, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट एनिमे है जो कि गर्ल्स लव पर बेस्ड है। लेकिन हाँ, अगर तुम इस एनिमे को देखने गए तो तुम्हें इसका मांगा भी रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पे एंड होगा जहाँ पर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ये हुआ क्या। ऐसा लगेगा जैसे इंटरवल पर ही कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन मांगा रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनिमे के बाद सिर्फ 16 चैप्टर रह जाते हैं और वो तुम रीड करने जाओगे तो 1 घंटे में रीड हो जाएंगे। नंबर 4, हैप्पी सुगर लाइफ। ये साइकोलॉजिकल हॉरर है लेकिन एक लव स्टोरी है। ये कहानी है साताओ मात्सुका की। मात्सुका के पास भी एक ऐसा इंसान है जिसे वो पसंद करती है। उसके साथ होने पर उसे गुड एंड स्वीट वाइब्स आती हैं और अपनी इस फीलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस दुनिया की सारी चीजें भूलने को तैयार है। बस किसी भी कंडीशन पर उससे ये इंसान दूर नहीं जाना चाहिए। वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर उनके बीच कोई भी आया या फिर किसी ने भी उसे उससे दूर करने की कोशिश की तो वो उसका मर्डर तक कर सकती है। वो उस आदमी का गला काटने में एक बार भी नहीं सोचेगी। सिर्फ 12 एपिसोड लॉन्ग ये एनिमे कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग है तुम सोच भी नहीं सकते। एक लड़की ने एक बच्ची को किडनैप कर लिया है और वो उसकी इनोसेंस में इतना पागल हो चुकी है, वो उसे अपने पास रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। देखो, अगर तुम्हें इसका स्केल जानना है तो तुम इसका इससे अंदाजा लगा सकते हो। कई लोगों ने इस एनिमे को देखने के बाद ट्रॉमा रिपोर्ट किया है। नंबर 5, अराची एंड शिमामुरा। देखो, सबसे पहले तो तुम ये क्लियर कर लो, इस एनिमे को तुम अगर गर्ल्स लव के लिए देखने जा रहे हो तो फिर ज्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस मत लगाना। हाँ, तुम्हें इसमें गर्ल्स लव देखने मिलेगा लेकिन फिर भी ये उसकी तरफ ज्यादा नहीं भागता। ये तुम्हें एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी प्रोवाइड करेगा। कुल मिला के बात ये है, रोमांटिक मूवमेंट्स, किसिंग सीन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगर फ्रेंडशिप के लिए कुछ देखना है तो तुम इसको देख सकते हो। तो ये स्टोरी है दो बेस्ट फ्रेंड्स अराची एंड शिमामुरा की। ये दोनों एक दूसरे की दोस्त हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इन दोनों को ही क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती हैं। ये स्कूल में अपनी क्लासेस बंक करके इधर उधर छुपी रहती हैं और इसी चक्कर में ये दोनों एक दूसरे की दोस्त बनी हैं।
अड़ाची बड़ी ही साई लड़की है, वो लोगों से बात नहीं करती, उनकी नजरों में भी आना नहीं चाहती। वहीं शिमामुरा इस सब के जस्ट अपोजिट है, वो किसी के भी साथ कहीं भी फिट हो जाती है। कुल मिला के बात ये है, अड़ाची एक ऐसी लड़की है जिसका शायद पहली बार कोई फ्रेंड बना है और वो फ्रेंड है शिमामुरा। तो सिंपल सी बात है, अगर वो लोगों के बीच नहीं रही, उसका कोई दोस्त ही नहीं बना, तो जो पहला बना वो उसके लिए अपने अंदर फीलिंग्स लाने लगती है। अब ये बात वो शिमामुरा को कैसे बताएगी? क्या वो अपनी फ्रेंडशिप को प्रोटेक्ट कर पाएगी? क्योंकि शिमामुरा लेस्बियन है या नहीं है ये कोई नहीं जानता। अब ये सब अगर तुम्हें पता करना है तो फिर एनिमे देखो, और तो कोई रास्ता है नहीं। और हाँ, इस एनिमे के साथ भी वो वाली बात जाती है, अगर तुम इसे देखने गए तो मांगा रीड करना होगा। नंबर 6 पर आता है सिट्रस, और हम इस एनिमे के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हें इस एनिमे के बारे में मोटी मोटी जानकारी दूं तो तुम इतना समझो, अगर तुम्हें रोमांस के लिए देखना है, किसिंग सीन्स एंड कपल्स फिजिकल होते देखने हैं, तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। प्लॉट में इस एनिमे का नहीं बताऊंगा, अगर वो तुम्हें जानना है तो इससे पहले वाले वीडियो में ही मैंने वो तुम्हें बताया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लो, और हाँ, वीडियो पूरा देखना अगर देखो तो। बाकी एनिमे ये बढ़िया है, चाहो तो देख सकते हो। नंबर 7 स्वीट ब्लू फ्लावर्स। देखो, इसकी सेटिंग भी अड़ाची एंड शिमामुरा के जैसी ही है। एक तरफ है फूमी जो कि एकदम साई लड़की है, और दूसरी तरफ है अकीरा, ये एकदम सबके सामने खुल के अपनी बात रखती है। ये दोनों एलिमेंट्री स्कूल में एक साथ थी, बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, लेकिन फिर फूमी फैमिली के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है। अब ये दोनों हाई स्कूल में आ चुकी हैं और फूमी भी अपने होम टाउन वापस लौट चुकी है। लेकिन समझने वाली बात ये है, अब जब ये दोनों फिर से मिल रहे हैं तो कुछ तो बदल चुका है। उनकी फीलिंग्स अब सामने वाली के लिए पहले जैसी नहीं रही है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी दोस्ती को बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं। अब इस सब के चक्कर में उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, हरामखोर दुनिया वाले इस सब में कैसे शामिल हैं, तुम्हें इसके अंदर यही देखना है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर तुम इसे देखने जाओ तो ही देखने जाना अगर तुम्हें कुछ ग्राउंडेड अप्रोच के साथ देखना है। इसमें तुम्हें वो सब देखने नहीं मिलेगा जो सिट्रस के अंदर देखने मिलेगा। समझ ही रहे होगे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, गंदे गंदे सीन्स। नंबर 8 मारिया वॉचेस ओवर अस। ये स्पेशल है क्योंकि मारिया वॉचेस ओवर अस ही वो एनिमे है जिससे बहुत सारे यूरी एनिमे इंस्पिरेशन लेते हैं। 10 में से 7 का तो यही प्लॉट होता है लगभग। थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा, वरना देखेगा कौन। वही पॉपुलर एंड अनपॉपुलर वाला फंडा इसी में पहली बार देखने मिला था। अब तो हर यूरी एनिमे वही कॉपी कर रहा है, एक पॉपुलर होती है, एक अनपॉपुलर होती है। तो अब देखो, इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलती है यूमी की। उसने अभी अभी एक गर्ल्स अकेडमी में एडमिशन लिया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यहाँ आके वो सबसे पहले स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की साचिको का अटेंशन खींच लेगी। एक और बात, इस अकेडमी में हर जूनियर को एक सीनियर के साथ मैच किया जाता है जो उसकी पढ़ाई में हेल्प करता है, और वो सीनियर हमेशा ही उसके साथ रहता है, फिर वो कुछ भी करे। कमाल ये हुआ है, यूमी को साचिको के साथ रहना ऑफर किया गया है। समझने वाली बात ये है, यूमी इससे खुश तो बहुत हुई है, पर उसको डर भी उतना ही लग रहा है, क्योंकि अब पूरा स्कूल उसके पीछे होगा। क्योंकि अगर वो साचिको के साथ रहेगी तो हमेशा ही लोग उसे जज करेंगे एंड उसे ही देखते रहेंगे। अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। नंबर 9 विस्पर्ड मिया लव सॉन्ग। इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी हिमारी किनो की। हिमारी एक ऐसे नेचर की लड़की है जो किसी भी नई जगह पर नए लोगों में बड़े ही इजीली घुल मिल जाती है। एक दिन वो अपने हाई स्कूल में एक बैंड की परफॉर्मेंस अटेंड कर रही थी, तभी उसे पहली नजर में ही उसी बैंड की एक मेंबर योरी आसानागी से ट्रू वाला लव हो गया है। और कमाल की बात, शो के खत्म होते ही उसने सीधा जाके ये बात योरी को बोल दी है। आज की परफॉर्मेंस के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, योरी ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो उस टाइम तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता वो इस बात पर क्या बोले, लेकिन अपने दोस्तों से बात करने के बाद, उनकी सलाह लेने के बाद वो उससे मिलने पहुंच जाती है। दोस्त कैसी सलाह देते हैं और उसको क्या सलाह दी होगी, इस सब के बारे में तो बात ही करना बेकार है, ये टॉपिक ही खराब है। खैर, उसके साथ भी वही होता है, उसके दोस्तों ने तो उसके मन में डाल दिया, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब उसे पता चलता है हिमारी को उससे नहीं, उसके म्यूजिक से प्यार हुआ है। वो उसे पसंद नहीं करती, उसके म्यूजिक को पसंद करती है। कुल मिला के बात ये है, यहाँ हुआ है बड़ा धमाका। समस्या यहाँ पर ये हुई है, दोस्तों के चलते योरी अपना पूरा साइड प्रोसेस कर चुकी है, उसने आगे के सपने भी सजा लिए थे। अब यहाँ से आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। विस्पर्ड वर्ड्स। देखो, इन 10 के 10 में से ये अपने पास सबसे रिलेटेबल प्लॉट रखता है। अगर कोई लेस्बियन इस वीडियो को देख रही है तो बताना जरूर क्या ये सच में रिलेटेबल है। इसमें तुम्हें एक स्लो पेस्ड रोमांटिक स्टोरी देखने मिलती है। तो ये स्टोरी है सुमिका की, जो कि अपने स्कूल की टॉपर है। वो एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स दोनों में ही अच्छी है। कुल मिला के वो आइडियल स्टूडेंट है। पर सुमिका के लिए इन सब में से कुछ भी मैटर नहीं करता। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो चाहती है उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसके लिए वैसा ही फील करे जैसा कि वो उसके लिए करती है। कुल मिला के बात ये है, वो उसके साथ प्यार में पड़ी है। अब देखो, बाकी ज्यादातर यूरी एनिमे का प्लॉट क्या होता है, एक लड़की दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड होती है, लेकिन उस दूसरी लड़की को पता ही नहीं होता
कि वो एक लड़की के लिए इंटरेस्टेड हो सकती है और फिर इसी में पूरा एनिमे निकल जाता है। लेकिन ये अलग है, यहाँ पर उसकी दोस्त को भी पता है वो लेस्बियन है, लेकिन समस्या की बात ये है उसकी दोस्त को अपने लिए एक क्यूट लड़की चाहिए और सुमिका उसकी नजरों में क्यूट नहीं है। अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। और हाँ, अगर तुम्हें किसिंग सीन्स के लिए कुछ देखना है तो फिर तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल आंखें बंद करके इसके लिए जाओ। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।